धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यशस्वी, ओजस्वी और ऐतिहासिक वक्तव्य देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोई अखबारों के दम पर खड़ी की गई राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई ट्विटर या यूट्यूब चैनल्स के दम पर खड़ी की गई राजनीतिक पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आने के बाद जो सबसे अहम सवाल खड़ा हुआ वो ये कि 9 साल से जो अखबार वाले, न्यूज चैनल्स वाले भक्ति में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पे पूरे भगवा गैंग का कब्जा है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से ठीक पहले, साल भर ही तो बचा है ना, इनकी भूमिका को क्यों नकार रहे हैं? और अगर इनकी भूमिका को नकारा जा रहा है, ये दूसरा सवाल है, तो अब किन लोगों की भूमिका तय की जा रही है? हम आपको इस वीडियो में, इस खबर में बताएंगे, दिखाएंगे तस्वीरों की ज़बानी कि आखिर किन लोगों की भूमिका अब तय कर रही है मोदी सरकार, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी। वो तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे, जी हां, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये कहने को विवश हो जाएंगे कि मीडिया से जो काम लेना था ले लिया। अब जिन लोगों को भूमिका दी गई है उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता हासिल करेगी। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी वक्तव्य सुन लीजिए। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो? अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये ओजस्वी वक्तव्य कल भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बीच दिया जो कल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के उद्घाटन, शिलान्यास, भूमि पूजन के मौके पर पहुंचे हुए थे। तो प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुन लिया। अब आपके सामने मैं यहां एक भाषण रखने जा रहा हूं अखिलेश यादव का, वो भी जरा सा सुन लीजिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। उस संगठन से लड़ने के लिए सबसे मुश्किल बात जो है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बड़े चैनल के सामने कहा कि सवाल यह नहीं है कि कम्युनल कौन है। हमारे देश का अगर पढ़ा लिखा और जागरूक लोग अगर वो कम्युनल हो जाएं, वो झूठ को झूठ मानने लगे, झूठ को सच मानने लगे, इससे बड़ा खतरा समाज को और लोकतंत्र को कोई नहीं हो सकता। हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि किस तरीके से आज इन्होंने पढ़े लिखे वर्ग को भी कम्युनल बनाकर रख दिया है। हम लोग आज तक ये बात करते थे कि अनपढ़ लोगों में जहालत होती है, लेकिन अब लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा बड़े जाहिल बन गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक एक कर आपके सामने कई तस्वीरें रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक खबर और रख देना चाहता हूं जो आज के अखबारात में छपी है मनमोहन वैद्य के हवाले से। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता हैं, आप जानते ही। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, यानी ये एजेंडा दिमाग में घुसाया जा रहा है बार बार मीडिया से बुलवाकर, और जिन लोगों के दिमाग तक ये पहुंच चुका है वो लोग क्या कर रहे हैं इन तस्वीरों में देख लीजिए।
देख लिया आपने इन तस्वीरों में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं ग्रेटर नोएडा के इलाके वेस्ट ग्रेटर नोएडा से। वहां की एक सोसाइटी है जिसे आप इको विलेज 2 कह सकते हैं। वहां के बेसमेंट में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। आजकल आप जानते हैं रमजान चल रहा है, रोजों का महीना चल रहा है, तो इसमें एक स्पेशल नमाज होती है जिसे नमाज तरावी कहा जाता है और उसका एहतमाम जो है, इंतजाम जो है लोग अपने जगहों पर कर लेते हैं। उसके लिए मस्जिद की जरूरत नहीं पड़ती है। चंद दिनों की वो नमाज होती है, पूरे साल की होती नहीं है। लेकिन यहाँ बवाल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इको विलेज सोसाइटी सुपरटेक्स जैसे बड़े बिल्डर की है। यहाँ कोई छोटे मोटे लोग तो रहते नहीं होंगे, बड़े पढ़े लिखे पैसे वाले काबिल लोग रहते होंगे। लेकिन जहनियत कितनी गंदी है। यहां छपी खबरों में बताया जा रहा है कि पुलिस ने आके टेंट उखड़वा दिया, नमाजियों को यहां से हटा दिया, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि सोसाइटी के साथ साथ अब बाहर के लोग भी यहां आकर नमाज पढ़ने लगे हैं। यानी अब मीडिया की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में जो गंद भरना था वो आरएसएस और बीजेपी भर चुकी है। अब दूसरा गंद आपको दिखाते हैं जो वीडियो सामने आया राजधानी दिल्ली से। और अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि नवरात्र में दुकानें बंद रखें। सब मीट वालों को आदेश है कि मीट की दुकानें बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी, बंद ही है, वो हमने सामान निकाला बंद कर दो। नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना। हमने वो सामान निकाले। हाँ, तो कोई शटर भी ना नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वार्ड में नहीं खुलेगी। ठीक है, इसे बंद करो, शटर नीचे करो उसका। और उनको कह देना बिल्कुल नवरात्र नहीं खोलना। हाँ, बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर 360 दिन चल लो हम कोई नहीं, नहीं चलेगा नवरात्र में। वो क्या है? 1 से 6 हो गया था पहले है। हाँ हो पहले खुलाई था। अरे भाई कहाँ है मालिक? नवरात्र में बंद रहेगी दुकान, आदेश है, बोल देना पर शटर नीचे करो। नवरात्र में बिल्कुल नहीं खोलोगे दुकान, ठीक है? सील लग जाएगी बेटा, क्या फायदा। हाँ, नवरात्र में नहीं खोलो, नवरात्र के बाद खोलो आप आराम से, कोई तुमसे दिक्कत नहीं है हमारी, पर नवरात्रों में नहीं खुलेगी। ठीक है जी, बंद कर दो शटर। कोई बोलते भाई नवरात्रों में नहीं खोलना। निवेदन है 358 दिन काम करो, नवरात्रों में नहीं। अब है नहीं, नवरात्र नहीं खोलोगे। और दिन कुछ नहीं कहते, नवरात्र में नहीं खोलेगी आप। और नहीं खोलोगी, अगर कॉर्पोरेट करोगे ठीक है, तो फिर मैं तैयार रखूंगा। जब सारे बंद कर दिए, सबने बंद कर दी, कोई विरोध वगैरह थोड़ा सा एक फायदा क्या है? एक मिनट में रखूंगा कि हाथ जोड़ के बंद कर दो, शटर बंद करो। बंद कर दो बेटा। नवरात्र यार 7 दिन भगवान के यहाँ से नहीं कमाओगे ना, क्या हो गया? सुन लिया, देख लिया आपने। ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, राम अपना बता रहा है रविंदर सिंह नेगी। इलाका है विनोद नगर दिल्ली का। वहां पे गया और कह रहा है नवरात्र चल रहे हैं, दुकानें बंद करो। ऑर्डर है, ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन पुलिस वाले मौजूद हैं और पुलिस वालों की औकात नहीं है कि ऐसे लोगों को रोक सके। और ये बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब मीडिया की भूमिका नहीं रही है, अब ऐसे दंगाइयों की भूमिका आरएसएस और बीजेपी ने तय कर दी है और उसी कदम पर ये 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बात दंगाइयों की तो आपके सामने राजस्थान का एक वीडियो रख रहा हूं, उसे भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों कह रहे हैं कि अखबार की जरूरत नहीं है भाई साहब, ट्विटर की जरूरत नहीं है भाई साहब, यूट्यूब की अब जरूरत नहीं है भाई साहब। देख लीजिए। श्री राम
जय श्री राम। बात चौथ मुल्ला की है, अरे मुल्ला की माँ की भोसड़ी है। अरे समझो कोई बहाने डालो, अरे मुल्ला की माँ की भोसड़ी है। जय किसान, भारत, जय हिंदू। देख लिया आपने, मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। राजस्थान का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हमारे पास इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए गालियां देना, सोचेगा आदमी मंदिर चला जा, अपने मुंह से ऊपर वाले का नाम निकाल रहा हो और उसी दौरान गालियां भी दे रहा हो, तो ये काम यही कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए ना मुंह हाथ धोना है, ना कुछ करना है, ना पवित्र होना है, ना जगह का पवित्र होना कोई मायने रखता है। लेकिन अगर किसी को मारना है, पीटना है, उससे जय श्री राम का नारा बुलवाना है, तो उसके लिए यह सब किया जा सकता है। तो शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब हमें अखबारों की जरूरत नहीं है, अब हमें यूट्यूब चैनल्स की, ट्विटर्स की जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है तो इन लोगों की है जिन्हें वो कार्यकर्ता कहकर संबोधित कर रहे हैं। उन्हीं के आने के बाद से देश के अंदर ये माहौल बना है, इसलिए इन चीजों को उनके इस बयान से जोड़कर देखना कतई गलत नहीं हो सकता। आप सहमत हो तो भी, ना सहमत हो तो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।